आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम्स अड्डा में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग कुशल होंगे। हिंदी व्याकरण, हिंदी ग्रामर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके किन किन एग्जाम्स में आता है ये तो आपको पता ही है, इस बारे में तो चर्चा नहीं करते। आज 13वीं क्लास है जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे भूतकाल के बारे में। अब ये भूतकाल के कितने प्रकार होते हैं, कितने भेद होते हैं, इनको किन भागों में विभाजित किया गया और प्रत्येक भाग का पहचान किस तरह से करेंगे, साथ में भूतकाल में प्रयोग होने वाले सेंटेंस की पहचान किस तरह से करेंगे। आज का हमारा ये टॉपिक रहेगा। कल के दिन हम लोग चर्चा करेंगे वर्तमान काल व भविष्य काल। इस तरह से काल की आपकी क्लास काल समाप्त हो जाएगी या कालाजयी हो जाएगी। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको सेशन पसंद आए तो लाइक कर दूसरा शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके सब क्वेश्चन हमारे लिए मोटिवेशन का और आपके लिए सिलेक्शन के प्रति एक नया कदम होता है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले आते हैं और प्रवेश करते हैं काल के बारे में। देखो काल क्या है, सबसे पहले ये काल होता क्या है। ऐसा तो नहीं है कि मृत्यु वाला काल है क्या समय का वह रूप है जिसके द्वारा किसी कार्य या क्रिया के होने के वक्त का पता चले, मतलब होने के समय का पता चले, उसे हम लोग काल कहते हैं। काल क्या है? क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा कार्य या घटना के समाप्त होने या के समय का बोध हो, या कार्य या क्रिया के होने के लिए समय या टाइम का बोध हो। जहां पे टाइम समय का बोध होगा उसे हम लोग काल कहेंगे। जैसे एक सेंटेंस पढ़ते हैं, राम ने खाना खाया, खाना खा चुका है। तुम कहां जा रहे हो थे, ये पास्ट सेंटेंस का लग रहा है, परंतु कहां जा रहे थे, बात पहले पूछा कि कहां जा रहे थे, टाइम के बारे में पता चला। राम खाना खाता है, ये अभी भी खाना खा रहा है। राम खाना खाता होगा, भविष्य की चर्चा कर रहा है। तो मतलब आपको वर्तमान काल के बारे में पता चल रहा है, भूतकाल के बारे में पता चल रहा है, साथ में भविष्य काल के बारे में पता चल रहा है कि ये क्रिया अभी हुई है या भविष्य में हुई या पास्ट काल में हो चुकी है। जिस भी शब्द से इस बारे में पता चले उस वहां पे हम लोग काल कहते हैं। अब काल के कई रूप हैं, मुख्य तौर पे 3 रूपों के बारे में चर्चा करते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। काल के मुख्य 3 प्रारूप हैं, भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल। इसमें से भूतकाल की चर्चा करें तो भूतकाल को भी हिंदी भाषा में 6 भागों में विभक्त किया जाता है। सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु मध्य भूतकाल। अब देखो हिंदी भाषा की सबसे अच्छी खासियत क्या है कि आपको केवल और केवल अगर शब्द से पूछेंगे कि आप क्या बता रहे हैं, जैसे सामान्य भूतकाल सदा चर्चा करेगा कि भूतकाल में तो कार्य हो रहा परंतु सामान्य नेचर का, उसका नेचर समान है। अपूर्ण का मतलब क्या, क्रिया पूर्ण नहीं हुई है। पूर्ण भूतकाल मतलब क्रिया संपूर्ण हो चुकी है। आसन अभी अभी हुई, संदिग्ध तो हेतु मध्य में एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड करता है। ये केवल एक ओवरऑल स्ट्रक्चर रहा है जिसको आपको समझना है। अब चर्चा करते हैं एक एक के बारे में। जैसे भूतकाल क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले प्रक्रिया या क्रिया बीते हुए समय में घटित हुई थी उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे वह पत्र लिख रहा था, राम ने खाना खा लिया है। इसके 6 भेद हैं, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु मध्य भूतकाल। अब इसमें से सामान्य भूतकाल देखते हैं। क्रिया का वह रूप जिसमें भूतकाल में उसके सामान्य रूप से क्रिया के घटित होने का बोध होता है। इसमें नकारात्मक सेंटेंस भी आ सकते हैं, साथ में प्रश्नवाचक सेंटेंस भी आ सकते हैं। सामान्य भूतकाल में जैसे मोहन ने खाना खाया, जस्ट सेंटेंस मोहन ने खाना खा लिया है। सीता ने गाना गाया, पहलवान ने दूध पिया, तुम बाजार गए, तुम बाजार गए। ये रहे सामान्य सेंटेंस जो इनके आधार पे क्रिया का भेद किया जा सकता है या क्रिया के भूतकाल में होने का सबूत मिलता है। फिर देखते हैं अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल क्या होता है, क्रिया का वह प्रारूप जिससे यह पता चले भूतकाल में हुई तो थी परंतु यह घटना अभी तक चल रही है, घटना भी पूर्ण नहीं हुई है। वे नाटक देख रहे थे, नाटक देखना भी समाप्त नहीं हुआ, वो भी देख ही रहे थे, वो कंटिन्यूअस के बारे में चर्चा करना। अनीता कपड़े धो रही थी, कविता गाना गा रही थी, आप सभी कमेंट कर रहे थे, आप सभी कमेंट कर रहे थे। मतलब अभी आपका कमेंट कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ इसके बारे में नॉलेज नहीं है, परंतु जिस समय हमने देखा उस समय आप उस क्रिया को कर रहे थे, उस क्रिया में आप क्रियान्वयनशील थे। फिर चर्चा करता है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल क्या कहता है, क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चल सके क्रिया भूतकाल में पूर्ण हो चुकी है, कंप्लीट हो गई है, उसे हम लोग पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे राम ने रहीम को पत्र लिख लिया, माताजी ने खाना बना लिया, छात्रों ने गृह कार्य कर लिया, आपने सब्सक्राइब कर लिया, आपने सब्सक्राइब कर लिया। ये क्या हुआ, सेंटेंस के पास्ट सेंटेंस में पूरी तरह पूर्ण होने भूत कर रहा पूर्ण भूतकाल। आसन्न भूतकाल, आसन्न भूतकाल का मतलब होता है क्रिया तो पूर्ण हो गई है परंतु अभी जस्ट या तुरंत तुरंत पूर्ण हुई है। क्रिया का वह रूप
या क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा क्रिया के घटित होने का बोध तो होता है, परंतु क्रिया अभी अभी घटित हुई है, मतलब तुरंत ही घटित हुई, इस वजह से आसन्न भूतकाल कहते हैं। माँ ने खाना बना लिया है, मैंने खाना बना लिया है, मैंने जलेबी खा ली है, आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, आपने दोस्तों को शेयर कर लिया है। और वही संदिग्ध भूतकाल की चर्चा करें। संदिग्ध भूतकाल क्या है? क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा क्रिया के भूतकाल में तो होने बोध होता है, परंतु अभी वो भूतकाल में सेंटेंस पूर्ण हुआ है या नहीं, इस बात में हमेशा डाउट बना रहता है। क्रिया के पूर्ण या अपूर्ण होने के बीच में एक संशय बना रहता है। जिस दशा में ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हो, वहां पे संदिग्ध भूतकाल होता है। जैसे रमेश जयपुर पहुंच गया होगा, होगा का मतलब क्या है? पास्ट सेंटेंस है कि पहुंच गया, परंतु पहुंचा या नहीं पहुंचा इस बारे में अभी डाउट है, इसके बारे में भी चर्चा चल रही है। माता जी ने गृह कार्य कर लिया, गुरु जी ने काल नामक बिंदु पढ़ा दिया होगा। पास्ट की बात है, पढ़ा दिया होगा, इसलिए डाउट्स क्रिएट हो रहा है। हेतु हेतु मत क्या है? हेतु हेतु मत का मतलब है क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा एक सेंटेंस दूसरे पे, पहली बात तो डिपेंड रहेगा, पहला वाक्य दूसरे के होने पर ही पूर्ण होगा, साथ में यहाँ पे एक रीजन का बोध हो रहा होगा। क्रिया का रूप जिससे भूतकाल में होने के कारण क्रिया के कारण या रीजन का पता चलता है। जहां जैसे यदि बरसात अच्छी होगी तो फसल अच्छी होती, फसल अच्छी होने का रीजन है बरसात अच्छी होती, इसलिए इससे फसल पे डिपेंड कर रहा है। छात्र पढ़ते तो चयन होगा, यदि आपके पास पैसे होते तो आप पुस्तक खरीद लेता, यदि उसके पास पैसे होते तो आप पुस्तक खरीद लेता, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों शेयर करते तो हमारा उद्धार हो जाता, हमारी चीजें ग्रेट हो जाती। इसके साथ एक काम करते हैं, आज के हम लोग वर्तमान काल में भी थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। वर्तमान काल के मुख्य रूप से 3 वेद हैं। 3 वेद कौन कौन से, उनको ध्यान से ध्यान रखो। सामान्य, अपूर्ण व संदिग्ध। सामान्य वर्तमान काल क्या है? सामान्य वर्तमान काल क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा काल के वर्तमान समय में समाप्त होने का बोध होता है, उसे वर्तमान काल। जैसे मैं घर जाता हूँ, राधा खेलती है, शोहन पढ़ते हैं, आप सब्सक्राइब करते हैं। अपूर्ण वर्तमान काल क्या है? क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चले कि क्रिया वर्तमान समय में चल रही है, पूरी नहीं, उसे अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। जैसे मजदूर काम कर रहे हैं, छात्र लॉकडाउन में पढ़ रहे हैं, माता जी खाना बना रही हैं, आप सभी लोगों को शेयर कर रहे हैं। संदिग्ध क्या है? संदिग्ध का मतलब फिर बेनिफिट्स ऑफ डाउट्स आ जाता है, यहाँ पे हमेशा डाउट बना रहेगा। क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा वर्तमान काल में क्रिया के होने का संदिग्ध हो, या क्रिया अभी वर्तमान काल में हुई है इस बात का डाउट उत्पन्न हो रहा है, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे छात्र पढ़ रहा है, माता जी खाना बना रही है, विराट बल्लेबाजी कर रहा होगा। ठीक है, अब एक सेंटेंस और करते हैं कि तात्कालिक, इसके बारे में तात्कालिक के बारे में कल चर्चा करेंगे, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद सेशन को ऑफ करते हैं, क्योंकि सेशन 10 मिनट का सेशन होगा, छोटा सेशन होगा, डिटेल टॉपिक्स यहाँ पे कवर किए जाएंगे। आज हमने चर्चा की काल के बारे में। काल क्या होता है? क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा किसी भी घटना के होने का बोध होता है, और वो किस समय हुई है इस बात का बोध, उसे काल कहते हैं। अब काल के 3 प्रारूप हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। इसमें तो भूतकाल के 6 प्रारूप हैं, सामान्य, अपूर्ण, पूर्ण, आसन्न, संदिग्ध और हेतु हेतु मध्य। सामान्य का मतलब क्या है? जहां पे क्रिया नॉर्मल रूप से समाप्त हुई है, कोई अन्य भेद नहीं उत्पन्न हो रहा, वहां सामान्य वर्तमान काल। मोहन ने खाना खाया, सीता ने गाना सुनाया, पहलवान ने दूध पिया। अपूर्ण वर्तमान काल क्या होता है? अपूर्ण वर्तमान काल का मतलब होता है सेंटेंस के पूर्ण होने में भी वक्त है, सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ है, जिस समय देखा उस समय लगातार चल रहा था। इसे आप पास्ट कंटिन्यूस की तरह समझ सकते हैं, जैसे वे नाटक देख रहे थे इत्यादि। अपूर्ण वर्तमान काल के, पूर्ण वर्तमान काल सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है, आप पास्ट इंडेफिनिट की तरह देख सकते हैं, जैसे पढ़ लिया था, बना लिया था इत्यादि। आसन्न का मतलब क्या होता है? क्रिया अभी अभी समाप्त हुई है, जस्ट क्विक सेकंड्स हुए हैं, उसके बारे में आसन्न भूतकाल। और संदिग्ध के बारे में चर्चा करें, जहां पे डाउट्स हो रहा हो, जहां बेनिफिट्स और डाउट्स मिल रहा हो, वहां पे संदिग्ध वर्तमान काल। हेतु हेतु मत का मतलब क्या है? क्रिया को समाप्त होने के लिए एक रीजंस मिल रहा है कि अभी रीजंस है, इस वजह से ये बात होगी, वरना नहीं होगी अगर रीजंस नहीं होगा। और वर्तमान काल के बारे में चर्चा करें, वर्तमान काल का मतलब क्या होता है? क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा क्रिया अभी घटित हो रही है, इस बात का चर्चा हो, क्रिया अभी समाप्त नहीं हुई है, क्रिया भविष्य में नहीं होगी, क्रिया वर्तमान समय में चल रही है। इसके भी 3 भेद हैं। सामान्य, जनरल वे में, क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा वर्तमान काल में सामान्य रूप से क्रिया के बोध होता है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। अपूर्ण मतलब क्रिया अभी पूर्ण नहीं हुई है, क्रिया अभी आंशिक रूप से लटकी हुई है। जैसे मजदूर काम कर रहे हैं, आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, वह जा रहा है, सीता पढ़ रही है इत्यादि। और वही संदिग्ध के बारे में, जहां डाउट्स, छात्र पढ़ रहा होगा, मतलब काम अभी चल रहा है, परंतु कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ इस बात का डाउट है। माता जी खाना बना रही होंगी। एक और तत्कालिक वर्तमान काल के बारे में चर्चा देखने को मिलता है, परंतु इसे वर्तमान काल का ही भेद माना जाता है। क्रिया का वारू जिससे पता चले क्रिया वर्तमान काल में स्थिर है, जैसे बंदर पेड़ पे बैठा है,
मोहन छत पे खड़ा है, भोजन तैयार है, आप सभी वीडियो देख रहे हैं, देखने आए, आपका कोई भी सेंटेंस मूवमेंट नहीं हो रहा, कोई भी मूव्स नहीं है, केवल और केवल स्थिर हो गए हैं, स्टेबल हो चुके उस सेंटेंस में, तत्कालिक वर्तमान काल है। कल के दिन चर्चा करेंगे भविष्य काल के बारे में, साथ में अव्यय के बारे में। इस तरह से आज का सेंटेंस हमारा कल का टास्क पूरा होगा। और सेशन पसंद आया तो लाइक दोस्तों से शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराने एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों अधूरे हैं। मिलते हैं नए सेशन में नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।